इज करण। वेलकम करता हूं पाइथन सीरीज के थर्ड लेक्चर में। आज हम सीखेंगे पाइथन रेपल के बारे में। मैंने इस लेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां पर हम सीखेंगे फर्स्ट पार्ट में कि पाइथन रेपल क्या होता है। सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि किस तरह हम पाइथन कोड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन रेपल में। विदाउट एनी फर्दर डिले आइए चलते हैं हम पाइथन रेपल की डेफिनेशन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं पाइथन रेपल की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, बट इस डेफिनेशन को रीड करने से पहले हम एक चीज़ को रिमेंबर करना चाहेंगे कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट मीन्स कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है, आप एक किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पर मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड है, यानी कि वहाँ पर आप 1 2 3 एंड 1000 ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स पे काम कर रहे हैं। बट जो आपका एरर है, यानी कि आपसे एक मिस्टेक हो गई, बाय सिंटैक्स मिस्टेक भी हो सकता है या फिर कोई भी एक ऐसा मिस्टेक हो सकता है जिससे कोई एरर जनरेट हो। अब पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा कि ये वहीं पर रुक जाएगा। सपोज करें कि सेकंड लाइन पर आपका एरर जनरेट हो रहा है, वहीं पर पाइथन इंटरप्रेटर रुक जाएगा। वो आगे किसी भी लाइन या कोड को रीड नहीं करेगा, इवैल्यूएट नहीं करेगा, यानी कि प्रोसेस नहीं करेगा, ना ही उसका आउटपुट प्रिंट करेगा। यही है पाइथन इंटरप्रेटर का काम कि कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना, ताकि आप देख सकें कि आपका जो कोड है वो कहाँ से एरर जनरेट करना शुरू कर रहा है। आप स्टार्टिंग पॉइंट से ही अपनी कमी को देख पाएंगे। अब हम देखेंगे पाइथन रेपल की डेफिनेशन को। REPL is an interactive shell where you can type commands and instantly see the output printed out. It means REPL एक ऐसी विंडो है, यानी कि REPL एक ऐसा इंटरैक्टिव शेल है जहां पर आप कमांड्स पास करते हैं एंड उसका जो आउटपुट है आपको इमीडिएट मिल जाता है। यानी कि आपने जैसे एक एक्सप्रेशन पास किया 3 + 5, उसका इमीडिएट आउटपुट आपको नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगा। आपने एक कमांड पास किया 7 - 9, इसका इमीडिएट आउटपुट आपको नेक्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा। यानी कि आप जैसे ही कोई भी एक्सप्रेशन पास करेंगे या कमांड पास करेंगे, आपको उसका आउटपुट नेक्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा। ये जो आप एरो देख सकते हैं 3 के साइन हैं, इन्हें बोलते हैं शेवरॉन्स। बेसिकली ये जो शेवरॉन्स होते हैं ये प्राइमरी प्रॉम्प्ट होते हैं जो यूजर से इनपुट लेने का काम करते हैं। आइए अब हम समझते हैं रेपल की फुल फॉर्म को। R फॉर रीड, E फॉर इवैल्यूएटिंग, P फॉर प्रिंट, L फॉर लूप। इट मीन्स आपने कोई कमांड पास किया है, सबसे पहले उसे रीड किया जाएगा। यानी कि आपने एक एक्सप्रेशन पास किया 3 + 5, उसे सबसे पहले रीड किया जाएगा, देन उसे प्रोसेस किया जाएगा, यानी कि आपका आंसर आएगा क्या 8। देन उसके बाद उसे प्रिंट किया जाएगा, किसके सामने? यूज़र के सामने। अब इस 8 को किसके सामने जनरेट करेंगे? यूज़र के सामने। यूज़र इस आउटपुट को अब देख पाएगा, इसी को कहते हैं प्रिंटिंग करना। अब लूप का मतलब होता है रिपीटेशन। जब भी आपको कोई गाना पसंद आता है तब आप क्या करते हैं? उस गाने को बार बार रिपीटली सुनते रहते हैं, रिपीट कर करके सुनते रहते हैं। उसी तरह जैसे ही हम कमांड पास करते हैं, उसे रीड करना, प्रोसेस करना और प्रिंट करना, ये जो प्रोसेस है ये बार बार रिपीट होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 + 5 एंटर किया तो आउटपुट हमारा आ गया 8। फिर उसके बाद मैंने पास किया 4 + 5, उसका आउटपुट आ गया 9। बेसिकली जब आप इंटरैक्टिव शेल में काम करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जैसे ही आपको एक आउटपुट मिल जाएगा, अगेन आपको नेक्स्ट लाइन में 3 शेवरॉन्स मिल जाएंगे। ये 3 शेवरॉन्स नेक्स्ट इनपुट के लिए रेडी रहते हैं। यही काम होता है लूपिंग का। आइए अब हम जानेंगे कि रेपल को किस तरह से ओपन कर सकते हैं विंडोज़ में। पाइथन रेपल को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप सर्च बार में लिखेंगे CMD। ओपन करने के बाद आप इसे मैक्सिमाइज कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र पाथ आ रहा है, यहाँ पर मेरा नाम शो हो रहा है, बट यहाँ पर कोई डिफरेंट नेम यानी कि आपका नाम शो होगा। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा पाइथन लिखने के बाद मैं यहाँ पर एंटर हिट करता हूँ। एंटर हिट करने के बाद आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे 3 शेवरॉन शो हो रहे हैं। बेसिकली जब ये 3 शेवरॉन शो होना शुरू हो जाए तो आप समझ जाइए कि यहाँ से आप पाइथन का कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 3 + 6, तो हमें आउटपुट मिलेगा 9। बेसिकली मैं यहाँ पर कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस पास करना चाहूँगा, जैसे 7 × 8, तो हमें आउटपुट मिलेगा 56। अगर मैं यहाँ पे कुछ और अरिथमेटिक ऑपरेशंस पास करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल 12 × 2, तो हमें आउटपुट मिलेगा 24। अगर मैं यहाँ पर कुछ डिविजनल एक्सप्रेशंस पास करूँ, फॉर एग्जांपल 12 / 2, तो आउटपुट मिलेगा 6.0। यही है पाइथन रैपल, जहाँ पर आप कोई भी एक्सप्रेशन या कमांड पास करते हैं तो आपको उसका इंस्टेंट आंसर मिल जाता है। 8 - 2 हमें आउटपुट मिल जाएगा 6। बेसिकली पाइथन रैपल यही काम करता है। सबसे पहले क्या करता है कि वो रीड करता है, उसको इवैल्यूएट करता है, उसके बाद उसको क्या करता है, आउटपुट को जनरेट करके यूज़र के सामने शो करता है। अगर इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपकी यूज़फुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।